आज हम लोग प्रकाश अवशोषण के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश अवशोषण के दो नियम हैं। प्रथम नियम बॉगवर लैम्बर्ट नियम है। इस नियम के अनुसार अवशोषित प्रकाश का मान अवशोषक पदार्थ की पथ लंबाई के समानुपाती होता है और ये आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। जब एक वर्णीय प्रकाश पुंज अवशोषक माध्यम से पारगमित कराया जाता है तो उसकी तीव्रता घातांक रूप से घटती है जैसे जैसे अवशोषक माध्यम की पथ लंबाई बढ़ती है। इसे हम इस चित्र के अनुसार भी दर्शा सकते हैं। यदि पथ लंबाई b है और उस पे आपतित प्रकाश की तीव्रता यदि 100% है, ये पथ लंबाई यदि 50% प्रकाश को अवशोषित करती है तो पारगमित प्रकाश जो है वो 50% रहेगा। फिर इसी पथ लंबाई को फिर से रख दिया जाए और 50% तीव्रता वाला प्रकाश उसके द्वारा पारगमित कराया जाए तो फिर उसकी तीव्रता फिर 50% घट जाएगी, अर्थात पारगमित प्रकाश अब 25% रह जाएगा और ये घातांकी रूप से घटता जाएगा, जिसे इस ग्राफ में भी दिखाया गया है कि जो प्रकाश पारगमित प्रकाश की तीव्रता है वो घातांकी रूप से घटती है जैसे जैसे अवशोषक माध्यम में की पथ लंबाई बढ़ती है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में भी ये दर्शाया है T इज इक्वल टू आई अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के बी, जहां पर T ट्रांसमिटेंसी है, I इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है, मतलब पारगमित प्रकाश की तीव्रता, I0 आपतित प्रकाश की तीव्रता है, B अवशोषक पदार्थ की पथ लंबाई है और T जो है वो पारगम्यता या ट्रांसमिटेंसी है, के लीनियर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है जो कि अवशोषक पदार्थ का लीनियर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। तो इस इक्वेशन को हम दूसरे रूप में भी लॉग प्राकृतिक लॉग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो नेचुरल लॉग I अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू माइनस के बी, इसे इसमें माइनस साइन हटा के हम इस प्रकार से लिख सकते हैं नेचुरल लॉग आई जीरो अपॉन आई इज इक्वल टू के बी। अब इसे हम सामान्य लॉग या लॉग टू द बेस 10 में परिवर्तित करते हैं तो ये इक्वेशन इस प्रकार से हो जाती है 2.303 log to the base 10 I0 upon I is equal to KB। प्रकाश अवशोषण का दूसरा नियम बियर नियम है। ये नियम इस प्रकार से, जब एक वर्णीय प्रकाश पुंज अवशोषक माध्यम से पारगमित कराया जाता है तो उसकी तीव्रता घातांकी रूप से घटती है जैसे जैसे अवशोषक अणुओं की सांद्रता माध्यम में बढ़ती है। इसलिए जो प्रकाश अवशोषित होता है वो समानुपाती होता है अवशोषक अणुओं की सांद्रता पर। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2.303 log to the base 10 is equal to I0 upon I is equal to K prime C, जहाँ K अब्सॉर्प्टिविटी स्थिरांक है और C जो है वो अवशोषक अणुओं की सांद्रता है। यदि हम बॉगवर लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ को मिला दें तो इन दोनों को नियम के मिलाने से एक और नियम प्राप्त होता है। उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं log टू द बेस 10 I0 अपॉन I इज इक्वल टू ए बी सी, जहां पे K और K प्राइम को मिलाकर, जो बियर लॉ और लैम्बर्ट लॉ के K और K प्राइम है उनको मिलाकर एक स्थिरांक A बनता है और C जो है वो सांद्रता है अवशोषक अणुओं की और B पथ लंबाई है। तो बियर लैम्बर्ट नियम ये कहता है कि अवशोषित पदार्थ अवशोषित प्रकाश की मात्रा समानुपाती होती है अवशोषक अणुओं की सांद्रता के और पथ लंबाई अवशोषक अणुओं की पथ लंबाई के, अर्थात जितनी अधिक पथ लंबाई होगी उतना अधिक प्रकाश अवशोषित होगा और जितनी अधिक अणुओं की सांद्रता होगी उतना अधिक प्रकाश अणुओं द्वारा अवशोषित होगा। तो क्वांटिटी जो मात्रा I अपॉन आई जीरो है उसे ट्रांसमिटेंस या पारगम्यता कहते हैं और जो मात्रा I0 अपॉन आई है उसे अवशोषकता अथवा और या ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं, पर
सामान्यतः ऑप्टिकल डेंसिटी का उपयोग नहीं करना चाहिए, शब्द एब्जॉर्बेंस या अवशोषकता का उपयोग करना चाहिए। जो अवशोषकता है वो रेखीय संबंध रखती है नमूने के सांद्रता के, जबकि पारगम्यता और नमूने की सांद्रता के मध्य रेखीय संबंध नहीं होता। इसीलिए उपयोग में सरलता इसी में जाती है कि हम अवशोषकता को मापकर पदार्थ की सांद्रता ज्ञात करें। यहाँ पे प्रतिशत ट्रांसमिटेंसी या पारगम्यता अवशोषकता के मध्य संबंध दिखाया गया। यदि नमूना 100% ट्रांसमिटेंट है, मतलब वो पूरी तरह से पारगम्य है, तो उसकी अणुओं की अवशोषकता शून्य होगी, वो कोई भी प्रकाश को अवशोषित नहीं करेंगे। और यदि पारगम्यता शून्य है, इसका मतलब पदार्थ जो है पूर्णतया ओपेक है, वो पूरे प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, तो उसकी अवशोषकता इन्फिनिटी है। पर जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कार्य करते हैं तो वहां पे लॉग लेते हैं, तो लॉग ऑफ 100 जो है वो 2 है, इसलिए शून्य ट्रांसमिटेंसी का जो अब्जॉर्बेंस है वो 2 से दर्शाते हैं। अब्जॉर्बेंस और अवशोषकता और प्रतिशत पारगम्यता जो है एक दूसरे के द्वारा यदि एक ज्ञात है तो दूसरे की गणना की जा सकती है। अब्सॉर्बेंस या अवशोषकता इज इक्वल टू लॉग आई जीरो माइनस लॉग आई, पर आई जीरो को हम हमेशा 100% ट्रांसमिटेंसी पे सेट करते हैं, तो लॉग 100 जो है वो 2 के बराबर होगा, तो इसे हम लॉग 100 की जगह 2 रख लें, तो A इज इक्वल टू या अवशोषकता इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग आई। यदि अवशोषक पदार्थ पार्शियली अर्ध पारगम्य है तो वो कुछ प्रकाश को अपने द्वारा पारगमित करेगा, और आपतित जो उसके ऊपर आपतित प्रकाश है उसका कुछ भाग वो पारगमित करेगा। तो जो अनुपात मिलता है पारगमित प्रकाश की तीव्रता का और आपतित प्रकाश की तीव्रता का, वो हमें पारगम्यता के बारे में बताता है, जिसे हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। T इज इक्वल टू आई अपॉन आई जीरो, जहाँ पे आई जीरो जो है वो आई जीरो आपतित प्रकाश की तीव्रता है और आई जो है वो पारगम्य प्रकाश की तीव्रता है। जो इंटेंसिटी है वो हमें तीव्रता हमें ये बताती है कितनी संख्या में फोटॉन्स जो हैं वो अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं पदार्थ के साथ दिए गए समय में, इकाई समय में, सेकेंड। यदि कोई भी पदार्थ पूर्णतया पारगम्य है, 100% पारगम्यता दर्शाता है, अर्थात वो कोई भी प्रकाश को अवशोषित नहीं कर रहा है, तो उसकी अवशोषकता शून्य हो जाएगी और पारगम्यता 100% रहेगी। और इसके विपरीत यदि ओपेक है पदार्थ तो उसकी अवशोषकता इन्फिनिटी होगी और पारगम्यता शून्य हो जाएगी। और इनके बीच जो मध्यस्थ मान है उनके लिए अवशोषकता या एक्सटिंक्शन को हम लॉग बेस टू द पावर 10 लॉग बेस 10 के रूप में दर्शा सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिटेंस के रूप में। तो A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू लॉग 1 बाई टी और इट इज इक्वल टू लॉग आई जीरो अपॉन आई। तो अवशोषकता पहले ओडी कहलाती थी, परंतु आजकल टर्म ओडी का उपयोग नहीं किया जाता है। अवशोषकता की कोई इकाई नहीं होती है, इसका मान 0 से लेकर इंफिनिटी तक हो सकता है। 0 तब होता है जब ट्रांसमिटेंसी या पारगम्यता 100% होती है और इंफिनिटी तब होता है जब पारगम्यता शून्य होती है। और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अवशोषकता इज इक्वल टू एप्सिलॉन लैम्डा सी एल, जहां पे एप्सिलॉन लैम्डा मोलर अवशोषक कोएफिशिएंट है और मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं उस विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर। ये मोलर
अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, और C जो है वो अवशोषक पदार्थ की सांद्रता है, L जो है वो अवशोषक पदार्थ की पथ लंबाई है। तो इससे हमें एप्सिलॉन लैम्डा की इकाइयां मिलती हैं जो कि मोल टू द पावर -1 मीटर स्क्वायर है। और उपरोक्त इक्वेशन में इस प्रकार से जब लिखें एप्सिलॉन लैम्डा इज इक्वल टू A बाई CL, तब ये हम इकाई की गणना कर सकते हैं। पर सामान्यतः प्रैक्टिकल यूनिट्स में एप्सिलॉन लैम्डा की इकाई डेसीमीटर क्यूब मोल टू द पावर -1 सेंटीमीटर टू द पावर -1 होती है। मोलर अब्जॉर्बेंस कोएफिशिएंट या मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट जब उसकी पथ लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, तब ये इसका मान जो है वो K के बराबर हो जाता है, जो कि मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट का चारित्रिक गुण है। और ये किसी भी कंपाउंड के लिए विशिष्ट होता है। तो इसको हम इस प्रकार से दिखाते इस समय की अवशोषकता को A सुपरस्क्रिप्ट 1 मोल पर लीटर सबस्क्रिप्ट 1 सेंटीमीटर, इसे मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो AM इज इक्वल टू AS इंटू मॉलिक्यूलर वेट। इसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ की यदि हमें उसका विशिष्ट अवशोषण गुणांक पता है तो किसी भी और मोलर विशिष्ट अवशोषक गुणांक पता है और मोलर अवशोषण गुणांक पता है, तो हम किसी भी पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं और इसके द्वारा अणुओं की सांद्रता भी पता लगा सकते हैं। विशिष्ट अवशोषण गुणांक हम का उपयोग तब करते हैं जब किसी पदार्थ की हमें किसी पदार्थ का अणुभार ज्ञात नहीं होता है, तो उसका हम 10 ग्राम प्रति लीटर विलयन बनाते हैं और उसकी अवशोषकता मेजर करते हैं या मापते हैं और उसे इस प्रकार से लिखते हैं E टू द सुपरस्क्रिप्ट 10 ग्राम्स पर लीटर सबस्क्रिप्ट 1 सेंटीमीटर। तो मोलर अब्जॉर्बेंस कोएफिशिएंट और स्पेसिफिक अब्जॉर्बेंस कोएफिशिएंट का ये महत्व है कि इनके द्वारा हम किसी पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं निम्नलिखित फॉर्मूले के द्वारा AM इज इक्वल टू AS इंटू मॉलिक्यूलर वेट। और इसके अतिरिक्त हम किसी भी पदार्थ की सांद्रता इनकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।